the House of Economics. I am Dr. Samra Khalid. Today our lecture topic is very interesting and is very demanding topic towards the student, especially for the student of research who are doing the research of MPhil and or PhD. So now today our lecture topic, our presentation topic is related to how to choose the research topic, research topic for MPhil or for PhD student. This is very important lecture. You must listen, because after listening this lecture I think lots of problems should be solved regarding how to select the research topic. Because जब भी आप कोई भी when you started the research, the starting problem of research are some is about how which topic to you choose, और वो टॉपिक कैसा होना चाहिए, आप किस फील्ड से टॉपिक लेना चाहते हैं, उस टॉपिक को आपने कैसे डिफाइन करना है, और उस टॉपिक को क्या आप बेटर वे में कोई पॉलिसी दे सकेंगे उस टॉपिक से, क्या वो टॉपिक पर लिटरेचर अवेलेबल है, क्या वो टॉपिक कोई रिसर्च गैप को या फिर आपकी कोई सिग्निफिकेंस बता रहा है. और दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन यू want to choose any research topic for MPhil or PhD study. So now our first question is what are the starting problems of research. ये मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग, ये आपका लेक्चर है, ये बिगिनर्स का लेक्चर. फॉर एग्जांपल आपने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम क्लियर किया, वट एवर यू आर एनरोल्ड इन MPhil और यू आर एनरोल्ड इन PhD. सो नाउ दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. आपको आपके सुपरवाइजर अलॉट हो गए. अब वो कह रहे हैं कि जी कोई हमारे पास आइडिया लेके आए, कोई साइनोप्सिस बना के लेके आए, कोई आप हमें एक अपना आइडिया दें कि आप किस पे से सर्च करना चाहते हैं, एंड देन फिर हम आपको चूज करेंगे, देन फिर हम आपको सिलेक्ट करेंगे. सो फर्स्ट प्रॉब्लम ये होती है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आपसे कहा जाता है, पूछा जाता है कि कोई आइडिया, बट तो आपके पास वो क्वेश्चन ये होता है. नाउ व्हाट आर द स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ रिसर्च. नंबर 1 इज अबाउट फील्ड ऑफ रिसर्च. कि आपको अब कह दिया गया है कि आप कोई ना एक छोटा सा 3 to 4 पेज का एक स्मॉल साइनॉप्सिस बनाकर आए कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर रिसर्च वर्क. सो अब आपके पास कोई आइडिया नहीं, आप बिल्कुल ब्लैंक हैं. आप अपने सुपरवाइजर या अपने हेड के ऑफिस से बाहर निकल आए हैं बहुत डिसअपॉइंट होके, बिकॉज आपको कोई वहाँ से गाइडलाइन नहीं मिली. सिर्फ आपको एक क्वेश्चन कहा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यू हैव एनी आइडिया अबाउट इन विच टॉपिक यू वांट टू रिसर्च and you are still blank. So अब ये आपका लेक्चर जो है ना, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. नंबर 1, आप अपने हेड के ऑफिस से बाहर निकले. नाउ ओपन योर बुक. अब आप कॉपी पेंसिल का यूज़ किया करें. मैं आपको ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब भी आप रिसर्च करें कॉपी पेंसिल को यूज़ करें. लैपटॉप पे आपको वो आइडियाज़ नहीं आते हैं जो आप एक कॉपी पेंसिल और बॉल पॉइंट और एक अपनी नोटबुक से आपको आइडियाज़ आते हैं. ओपन योर नोटबुक और स्टार्ट करें. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आपने जो जाना है, अब आपने एक जर्नल से स्पेसिफाइड पे आना है. ऐसी खड़ाओं में हवाओं में नहीं फिरते रहना. सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है दैट इज़ द फील्ड ऑफ रिसर्च. दैट इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च कि आपने किस फील्ड पे रिसर्च करनी है. ठीक है, अगर आप हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड तो हेल्थ में किस फील्ड को लेना है आपने. मैं इकोनॉमिक्स में PhD हूँ, जो मैं आपको डॉक्टर समरा खालिद, आई एम PhD इन इकोनॉमिक्स. सो मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देती हूँ. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक लेना चाह रही हूँ, मैं इकोनॉमिक्स में PhD की है मैंने, तो मैंने सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक्स की फील्ड्स को देखा. इधर माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए, मैक्रो की तरफ जाना चाहिए, पब्लिक इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तरफ मुझे जाना चाहिए, और मुझे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए. ये फील्ड ऑफ रिसर्च, ये हर सब्जेक्ट में फील्ड होंगी. इधर वो स्टैट की फील्ड हो, स्टैट की फील्ड में भी आपको आ जाता है कि आप हाइपोथेसिस साइड पे जा रहे हैं, आप इंडेक्स नंबर की साइड पे जा रहे हैं, आप वो क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी साइड पे जा रहे हैं, आप टाइम सीरीज पे जा रहे हैं. स्टैट, मैथ और ये जो इकोनॉमिक्स होती है इनमें आपके फील्ड्स भी आपको ऑलमोस्ट ये सेम होती हैं. ठीक है, इसी तरह हेल्थ की सेक्टर में आपके पास डिफरेंट फील्ड्स होती हैं कि आपने किस फील्ड में जाके रिसर्च करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्पेसिफाइड करें अपने आप को कि आप किस एरिया और किस फील्ड को चूज कर रहे हैं. मैं कहती हूँ मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई हैव नो इंटरेस्ट, मैक्रो की तरफ मैं नहीं जाना चाहती. मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, आपके पास इन्फ्लेशन आ जाएगी, आपके पास बैंकिंग सेक्टर आ जाएगा.
माइक्रो में आपके पास स्मॉल थिंग्स आ जाएंगी कि आप मार्केट बिहेवियर को एनालिसिस कर रहे हैं, आप फर्म बिहेवियर को एनालिसिस कर रहे हैं, आप कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि मैं पब्लिक इकोनॉमिक्स की तरफ जा रही हूँ, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स की तरफ जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास बहुत एक वास्ट फील्ड है और आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। तो मैं ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो जाए, पब्लिक इकोनॉमिक्स हो जाए, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स हो जाए, दीज आर ऑलमोस्ट सेम। तो ओके, मैंने अब फील्ड एक डिसाइड कर ली कि मैंने इस तरह की कोई फील्ड में जाना है जो हाउस होल्ड के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहा हो, कि हाउस होल्ड को क्या क्या एलिमेंट इम्पैक्ट कर रहे हैं, पब्लिक को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। एक इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस में आपका हाउस होल्ड सेक्टर, आपका पब्लिक सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस तरफ जा रही हूँ। ओके फाइन, मेरी फील्ड डिसाइड हो गई है। मैंने स्पेसिफाइड कर लिया अपने एक रिसर्च के एक प्रॉब्लम को, मैंने स्पेसिफाइड कर लिया कि मैंने 10-12 इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस में से एक फील्ड, एक ब्रांच को सिलेक्ट कर लिया। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप, व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम। फील्ड सिलेक्ट होगी, कुछ आप थोड़े से रिलैक्स हुए होंगे, चलो कुछ तो आइडिया हुआ कि अब हमने कहाँ किस हमने डायरेक्शन में जाना है। नाउ आफ्टर फील्ड, अब आपने उस फील्ड को जो डिसाइड किया है उसमें से आप आइडिया आप देखें कि आपने ये जो फील्ड डिसाइड की है, पब्लिक इकोनॉमिक्स, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इसमें से आप क्या आइडिया लें विच यू थिंक दैट दिस इज वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, दिस शुड बी यूनिक कॉन्सेप्ट जो आपका एक सिग्निफिकेंस भी हो, आपकी रिसर्च की इंपॉर्टेंस को भी बताए और प्रीवियस रिसर्च गैप्स को भी ओवरकम करे, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जो अगला लेक्चर होगा वो गैप कि हाउ टू ओवरकम द रिसर्च गैप, कि आप रिसर्च गैप को कैसे ओवरकम करें, कि ऐसा आपके पास टॉपिक होना चाहिए। वो उस पर मेरी वीडियो नेक्स्ट होगी इंशाल्लाह। बट अब आपने आइडिया देख रहे हैं कि किस आइडिया पे आप समझते हो कि हाउस होल्ड इकोनॉमिक और पब्लिक इकोनॉमिक्स में देयर इज नीड टू वर्क। आप स्पेसिफाइड करो, अब इस चीज़ को स्पेसिफाइड करो, उस फील्ड में से आइडियाज़ ढूंढो। ठीक है, क्या आपको क्या लगता है कि मुझे कौन सा आइडियाज उठाना चाहिए? हाउस होल्ड का मुझे इनकम लेवल देखना चाहिए, उस हाउस होल्ड का मुझे कंजम्पशन लेवल देखना चाहिए, सोसाइटी में मुझे क्या देखना चाहिए जो हाउस होल्ड पे इम्पैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया, ये आपके हाउस होल्ड की जो परचेजिंग पावर पर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आपके रोगों में जो आपका बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। डिफरेंट आपके पास आइडियाज आ सकते हैं। आप समझते हो कि ये कॉन्सेप्ट है, मुझे इस पर काम करना चाहिए। अब आपने कॉन्सेप्ट के बारे में, उस एक आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, यानी अब आप जनरल से कुछ स्पेसिफिक की तरफ आना शुरू हो जाओगे। पहले आपने एक ब्रांच को डिसाइड कर लिया, होगी डिसाइड, देन आपने उस ब्रांच में से डिफरेंट आइडियाज लिए कि ये भी एक आइडिया हो सकता है, ओके ये भी आइडिया हो सकता है। अब उस तमाम उन आइडियाज को लेने के बाद आपने कीवर्ड्स बना लिए ऑफ योर आइडियाज। ठीक है, आपने अपने आइडियाज़ के कीप किया। आपने देखा कि मैं हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स या पब्लिक सेक्टर पर या फिर डेवलपमेंट पे काम करना चाहती हूँ, तो आपने अब कीवर्ड्स देख रहे हैं। एक फॉर एग्जाम्पल आपने एक कीवर्ड देखा कि मैं हाउस होल्ड का इनकम लेवल देख रही हूँ, मैं हाउस होल्ड का जेंडर इनक्वालिटी देख रही हूँ कि मेल और फीमेल का, मैं हाउस होल्ड में पब्लिक इकोनॉमिक्स में जाके मैं कंजम्पशन एनालिसिस देख रही हूँ कि हाउस होल्ड का कंजम्पशन एनालिसिस क्या है, मैं हाउस होल्ड में एनालिसिस में जाके डिपेंडेंट अर्निंग देखूँ कि कितने लोग अर्निंग है, डिपेंडेंस रेशो क्या है, अर्निंग रेशो क्या है लोगों की, वो किस तरह से इफेक्ट कर रही है उनकी। मैं हाउस होल्ड पब्लिक इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जाकर मैं हाउस होल्ड की वेलबींग, हाउस होल्ड का सेटिस्फेक्शन लेवल देख रही हूँ। तो ये कीवर्ड्स आपने देख रही है। ठीक है, वो जो आपने एक आइडिया लिया ना, एक ब्रांच ली कि मैं पब्लिक और हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स में, उसे फिर आपने आइडियाज़ लिए डिफरेंट कि मुझे किस आइडिया पे काम करना चाहिए, फिर उस आइडिया में से आपने बहुत सारे कीवर्ड्स ढूंढना शुरू कर दिए, डिफाइन डिफरेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू द आइडिया, वो और स्पेसिफाइड हो जाएगा। ठीक है, वो और स्पेसिफाइड हो जाएगा। जब आपके पास कीवर्ड्स भी आ गए, आइडियाज भी आ गए, अब देन उन कीवर्ड्स पे आप डिफरेंट जर्नल्स के आर्टिकल्स पढ़ें जो जर्नल्स में पब्लिश होंगे। ठीक है, वो आर्टिकल्स आप पढ़ें कि लोगों ने इन आइडियाज़ पर और इन कीवर्ड्स पर क्या क्या काम किया। जब आपके पास उन कीवर्ड्स से रिलेटेड आप आइडिया पर डिफरेंट आर्टिकल्स आप पढ़ोगे, मोर आर्टिकल यू शुड बी रीड ऑन दीज कीवर्ड, तो आपके पास एक डिफाइन हो जाएगा एक रॉ सा, एक रफ सा टॉपिक। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, तो मेरे पीएचडी का इकोनॉमिक्स में मेरे यही स्टेप बहुत इन्वॉल्व थे, और मेरा फाइनल जो टॉपिक हुआ वो डे बाय डे उसमें वो रिफाइन होता गया। पहले मैंने एक रॉ सा टॉपिक बनाया एंड देन वो डे बाय डे जैसे जैसे मैं आर्टिकल्स पढ़ती गई, उनमें और कीवर्ड्स शामिल होते, आइडियाज़ की बेस पर मैंने एक बहुत ही
डिफाइन, वेल एक्सप्लेन और एक टॉपिक अपना बना लिया इन चारों स्टेप की मदद से। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, दीज 4 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन, टू डिफाइन योर एक्सीलेंट टॉपिक ऑफ योर एमफिल ऑफ योर पीएचडी। तो उसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपका फीड है कि आप इधर उधर ना घूमते फिरो कि अच्छा ये भी ले लेती हूँ, अच्छा ये भी ले ले, नहीं, अच्छा नहीं करना। आपने सिर्फ एक चीज़ देखी कि मैंने इस फील्ड पे जाना है, पहले अपने आप को उसके डिफाइन करो। मोस्ट स्टूडेंट जब सेमेस्टर सिस्टम पढ़ रहे होते हैं तो उनको किसी ना किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो जाते हैं। किसी को इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरेस्ट हो गया, किसी को डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो गया, किसी को इस्लामिक इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो गया, किसी को माइक्रो मैक्रो या कोई और सब्जेक्ट भी है, हेल्थ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपको ड्यूरिंग सेमेस्टर सिस्टम अपने सब्जेक्ट में किसी ना किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है, वही आपकी ब्रांच है। जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया, उन्हीं सब्जेक्ट से आइडियाज निकालोगे, मुझे किन किन आइडियाज पे काम करना चाहिए, उन्हीं आइडियाज में से कीवर्ड्स लो, उन पे आर्टिकल्स पढ़ो, ठीक है, और एंड देन उन आर्टिकल से अपना टॉपिक डिफाइन करो। इस तमाम प्रोसीजर में ऑलमोस्ट आपको मैक्सिमम भी 2 मंथ्स लग जाते हैं अगर आप डे एंड नाइट काम करते हैं। और मैं आपको एक और काम कहूँगी कि डे एंड नाइट का मैंने वर्ड यूज़ किया, वो बहुत ज़्यादा आपके पास अगर टाइम कम है, बट एक अच्छे रिसर्चर की क्वालिटी ये कि वो दिन में अपनी रिसर्च को 4 से 5 घंटे दे, 3-4 घंटे इनफ होते हैं, और उन 3-4 घंटों में एक अच्छा आइडियाज दे, एक अच्छा प्रेजेंट करे, एंड दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, क्या सोचना है, वो नेक्स्ट डे पर। एक ही दिन में तो अपने आप को भी ओवरबर्डन ना करें, क्योंकि वो फिर आपके पास नए कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे। और रिसर्च गेम ही न्यू आइडियाज़ की और न्यू कॉन्सेप्ट की होती है। अब मैं आपको इन तमाम 4 पॉइंट्स को डिफाइन करती हूँ थ्रू माई टॉपिक। ये मेरे वो तमाम टॉपिक्स हैं जो पेपर्स पब्लिश हैं मेरे, ठीक है। नाउ मेरा दिस इज माई PhD टॉपिक एंड एनालिसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन। मैंने फर्स्ट ये डिसाइड किया कि मुझे पब्लिक या डेवलपमेंट या हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है। मैंने ये डिसाइड कर लिया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था प्राइमरी स्टडी पर, प्राइमरी डाटा पर। मैं आपको प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट करना है ये भी मैं आपको फिर आने वाली स्लाइड्स में ज़रूर सिखाऊंगी। सो मुझे आइडिया हुआ जब मैंने पब्लिक को ये पढ़ा, तो मैंने आइडिया लिया स्ट्रेटिफिकेशन। ये मैंने बुक्स पढ़ी, उन स्ट्रेटिफिकेशन का मुझे आइडिया हो, ये मुझे किसी ने बताया भी। सिर्फ मुझे एक पर्सन है, हमारी फैमिली पर्सन में एक थे, उन्होंने मुझे सिर्फ ये एक कीवर्ड बताया, सिर्फ इसके बारे में बताया। आई एम वेरी क्लियर, हाँ, मैं बिल्कुल आपके साथ गलत बयानी नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ इस एक वर्ड का बताया। अब आप देखें इस एक वर्ड से मैंने कितना एक डिफाइंड टॉपिक डिसाइड किया। एंड एनालिसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन, इंटर क्लास मोबिलिटी, सेकेंड थिंग, एंड कंजम्पशन पैटर्न, दीज आर द कीवर्ड्स इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। फिर आप उसके बाद जगह, वेन्यू डिसाइड करोगे किस जगह किस रिसर्च करनी है। इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान, बिकॉज आई एम बिलोंग टू पाकिस्तान। तो ये मेरा वो टॉपिक था कि ये एक आइडिया था, इस आइडिया से मैंने ये तमाम कीवर्ड्स लिए और इन कीवर्ड से मैंने डिफाइंड टॉपिक डिसाइड कर दिया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि आइडियाज, देन कीवर्ड, एंड देन रीड रोड्स ऑफ आर्टिकल, रोड्स ऑफ आर्टिकल, रोड्स ऑफ आर्टिकल, रोड्स ऑफ आर्टिकल। आई रिपीट अगेन एंड अगेन कि आप हर कीवर्ड से रिलेटेड ऑलमोस्ट 15 to 20 आर्टिकल्स पढ़ें हर कीवर्ड से रिलेटेड, एंड देन आपके पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आ जाएगा। You would be enabled, you would be confident to define your topic in front of your supervisor, in front of your external, because आपने एक proper journal to specified आप चले हो। Okay, so वो सबसे पहले पूछेंगे why you select this topic? So आपके, because this is the related to public economy, this is related to this branch of economy and I am interested in this branch of topic, in this field of topic. Okay, फिर वो कहेंगे why you define the stratification, mobility, consumption pattern in your topic. फिर आप ये कहें कि ये जो तमाम कीवर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है इस टॉपिक से, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स के। इसकी ज़रूरत है इन कीवर्ड्स की, इन कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत है काम करने की। तो देन आपको पास जब ये तमाम चीज़ें आ गई, आप नो वन रिजेक्ट योर टॉपिक, नो वन हैव द राइट टू रिजेक्ट योर टॉपिक, नॉट द सेम थिंग इन दैट टॉपिक।
This is my research topic of MPhil, a comparative analysis of MPI. MPI is very important nowadays, multi-dimensional poverty index. मुझे सिर्फ और सिर्फ किसी ने इसके बारे में बताया कि अगर आपने पॉवर्टी पे काम करना है ना तो आप MPI पे काम करें. मुझे आई एम वेरी क्लियर कि आप MPI पे काम करें, कि आप MPI पे काम करें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से. इस MPI से देखें मैंने कितना एक ज़बरदस्त टॉपिक डिसाइड किया, अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ MPI. ये मेरे पास एक फीड आ गई कि मैंने पॉवर्टी की तरफ जाना है, मैंने पब्लिक इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जाना, क्योंकि पॉवर्टी डेवलपमेंट में आती है. जब मेरे पास डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की फीड आ गई और मुझे डिफाइंड हो गया कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से मैंने पॉवर्टी में जाना है, एंड देन पॉवर्टी से मेरे पास फिर ये कीवर्ड आ गए MPI. फिर MPI को जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला उसके अंदर इंडिकेटर्स यूज होते हैं सोशियो इकोनॉमिक. फिर मैंने कहा कि अब इन चीज़ों को कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए. देन दिस इज़ द वेन्यू, दिस इज़ द प्लेस कि मैंने पाकिस्तान के इन 2 प्रोविंसेस में अपने इन आइडियाज़ को, इन कीवर्ड्स को अप्लाई करना है. सो ये एक आपके पास पहले टॉपिक बहुत रॉ होता है, बिल्कुल सही टॉपिक नहीं होता. ये टाइम टू टाइम, विद इन 2 months, विद इन आफ्टर रीडर रोड्स ऑफ आर्टिकल एक अच्छा टॉपिक डिफाइंड हो जाता है. और फिर देन आपके सुपरवाइजर भी हेल्प करते हैं, देन आपके एक्सटर्नर्स भी हेल्प करते हैं कि ओके इस चीज़ को ऐसे कर लो, ऐसे कर. लेकिन जब आप उनके पास आइडियाज़ ले जाओगे, एक अच्छा रॉ मटेरियल ले जाओगे, एक अच्छा रॉ टॉपिक ले जाओगे, तो देन वो आपको बता देंगे ओके कि इसको इस तरह से डिसाइड करें, टॉपिक को इस तरह से करें, इस तरह से करें. वो आपकी फाइनल जो आपका एक टच होता है आपके टॉपिक का, वो डेफिनेटली आपको आपका सुपरवाइजर ही देता है. लेकिन जब तक आप उसके पास ये 4th पॉइंट पे क्लियर होके और एक रॉ टॉपिक को, एक अच्छा रॉ टॉपिक को डिफाइन नहीं कर पाओगे, देन आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चूज योर टॉपिक एज वेल एज चूज द external or supervisor. Now this is my third topic. Now this is my third and analysis of readership style. मुझे किसी ने ये कहा था कि मैम हम लोग काम करना चाहते हैं ये लेबर मार्केट पर, हम लोग मैनेजमेंट पे काम करना चाहते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट पर काम करना चाहते हैं. तो उसमें फिर मुझे ना ये मुझे किसी ने बताया था कि रीडरशिप जो होता है उसका एटीट्यूड आपके ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पे बहुत ज़्यादा असर डालता है. रीडरशिप, मुझे सिर्फ रीडरशिप के बारे में किसी ने बताया था. एंड नाउ आप देख सकते हैं इस एक वर्ड से को मैंने कितना अच्छा एक टॉपिक बनाया कि हमने रीडरशिप का एटीट्यूड देखा, रीडरशिप स्टाइल को एनालिसिस किया एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन पे, और हमने कहा कि हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लेंगे लाहौर डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, आपने टॉपिक को ज़्यादा ये भी देखना है टॉपिक में. ओके इंडिकेटर्स देख लिया आपने, कीवर्ड देखा, उसके अलावा आपने टॉपिक्स में अपने सुपरवाइजर से फिर हेल्प लेनी है कि वेन्यू को डिसाइड, कि किन किन एरियाज को जब डिसाइड करना है वो आपकी हेल्प सुपरवाइजर करेगा. क्यों? क्योंकि इसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, टाइम मैनेजमेंट होता है, और बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए ख्वारी करनी पड़ती है. तो जब भी आप कोई डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं, कोई प्रोविंसेस ले रहे हैं, तो ये बहुत डिटेल आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कशन करें कि मैम मेरे पास इतने कॉस्ट है और इतना मेरे पास टाइम है, तो मुझे एक डिस्ट्रिक्ट दे दें या 2 डिस्ट्रिक्ट, अपने टॉपिक को ज़्यादा फैलाएं मत. ये जो होता है कि ये जो एरियाज को डिसाइड करने, ये फिर बात की बात आ जाती है. आपको सुपरवाइजर आपको बताया कि ओके आप एक डिस्ट्रिक्ट पे कर लें, या एक डिस्ट्रिक्ट कम है PhD लेवल पे, आप सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कर लें, आप 2 प्रोविंसेस कर लें, 2 प्रोविंसेस आपको एक अच्छी पिक्चर दे देंगे. तो इस तरह से होता है कि आपका वो आपको विद द लेवल ऑफ योर डिग्री आपको बता देते हैं कि आपका सैंपल साइज और आपका एरिया इतना होना चाहिए. नो फर्स्ट जो थिंग होती है दिस आर टॉपिक कीवर्ड्स होते हैं कि कीवर्ड्स को से आपने एक रॉ टॉपिक्स में डिफाइन कर लेते हैं. एंड देन आप जब ये टॉपिक लेके अपने सुपरवाइजर के पास जाएंगे, आई एम 100% श्योर आप मेरे अगर ये लेक्चर देखेंगे और इस तरह से आप टॉपिक बना के अपने सुपरवाइजर के पास लेकर जाएंगे, आई एम 100% श्योर नो वन रिजेक्ट योर टॉपिक एंड यू शुड बी सेटिस्फाइड कि आपने रिसर्च को स्टेप बाय स्टेप किया. क्या आप जब रिसर्च करते हैं और PhD करते हैं तो आप यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने आगे लोगों को भी रिसर्च करवानी है. तो आपको कितनी अच्छी रिसर्च है. जब आपको रिसर्च के टॉपिक को सिलेक्ट करने के स्टेप ना पता हों तो आई थिंक यू आर नॉट गुड रिसर्चर. तो दीज आर द मेन स्टेप टू सिलेक्ट द टॉपिक. आई थिंक ये प्रेजेंटेशन और मेरे ये आइडियाज़ आपकी बहुत हद तक स्टार्टिंग प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च को सॉल्व करेंगे. इसी तरह की बहुत अच्छी रिसर्च की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें.